ओके, कंटिन्यू विद ऑडियो। ठीक है, पार्टिसिपेंट इसको एडमिट कर दो। ये एडमिट है। नो टैब ले लो, पेन का। अच्छा मेरा वो कर या Good morning, everybody. Good morning, sir. How are you, Samara? समारा और क्या कहते हैं, मेरी कम्युनिकेशन मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर जो है इसमें हो, चैट पे हो। क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से समारा इज कनेक्टिंग टू ऑडियो। समारा, आवाज़ क्लियर है? टाइप कर दो, टाइप कर दो। जी जी सर, आ रही है। अच्छा, काशिफ। हाँ, काशिफ भी आ गए हैं। ठीक है, जी सर। अब कल हमारी डिस्कशन, क्योंकि एक और जो थी काशिफ, जिसे कनेक्ट किया था, क्या नाम था उनका? हाँ, तो उन्होंने कल ही बता दिया था कि सर आज मैं ट्रेवलिंग पे होंगी, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम नहीं सर, तो वो आज वहीं पे है, बिहार में ही है, नहीं गई है, बात हुई मेरी उनसे। अच्छा, तो कनेक्ट कर रही हैं क्या? नो सर, सर वो बोली कि मतलब जहाँ पे वो है तो वहाँ पे फ्लड वगैरह है, तो लाइट नहीं आई हुई है, तो उनके फोन चार्ज नहीं है। अगर लाइट आएगी तो फिर वो कंटिन्यू करेंगी। सर मैं उनसे एक बात कर लूँ, मैंने उनसे बात नहीं कर रहा है। ठीक ठीक, देख लीजिए। ठीक है, बाकी कनेक्ट होते हैं। ठीक ठीक है। ये हो गया हमारा पीडीएफ, आई थिंक पीडीएफ तो समारा, कल हमने क्या पोर्शन किया था? कोई डाउट पीछे से? समारा, अब समारा, कोई डाउट बेटा? जी सर। पूछे। ये पढ़ा था आपको। क्या चीज बोला आपने? ये चीज क्लियर नहीं हुई, आवाज नहीं क्लियर हुई मुझे। इस पे टाइप करिए, टाइप कर दीजिए आप। सर आप तो बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं, थैंक यू फॉर इट। सब क्लियर है, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। तुम्हारा कोई ऐसा टॉपिक बताओ जो बिल्कुल तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत टफ था, और अगर ये आ जाए तो मुझे जो है ना ट्रबल हो सकता है। टाइप करो। हाँ, तो सर मैंने फोन किया तो उनके मॉम ने उठाया, तो बोलने वॉशरूम में अभी आएंगे तो हम बोल देंगे। ओके, फाइन फाइन, ठीक है। तो मैं काशिफ जरा सा समारा से एक चीज पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसा टॉपिक बताओ बेटा जो तुम्हें क्या लगता है कि बिल्कुल टफ लगता है, जो कि मतलब तुम्हें लगे कि अगर पेपर में आ जाए, ठीक है, तो क्या हो सकता है, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ। यस सर, मेरे लिए है सर। हाँ, वन बाय वन। ओके ठीक है सर, पहले वो हाँ, समारा बताओ। चलो, जब तक टाइप करती हैं समारा, तो जमाल तुम बताओ बेटा। जी सर, बता रहे। हाँ सर, वो जो आप ज्योग्राफी में आपका मतलब कि कौन से रिवर पे कौन से डैम है, हाँ सर ये बता रही है। सवाल टाइप आ गया, देख लीजिए आप। वैसे तो मैं हिस्ट्री रिवाइज करती रहती हूँ, बट फिर भी एंशियंट, अच्छा, हिंदी रूलर्स, द राष्ट्रकूटास, बहुत सही, हाँ, पालास एटसेट्रा, ये सब थोड़ा टफ लगता है, और डेक्कन प्लेटू वाला, एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल। हिस्ट्री का जो सबसे टफेस्ट पार्ट है ना, वो समायरा ने पिक किया है, और ये थ्रू आउट जो है किसी भी बच्चे से आप पूछेंगे कॉमनली
ये बहुत खराब लगता है, क्योंकि ये जो है ना छोटे छोटे रूपर्स हैं, ये आपके डेक्कन प्लेटू से लेकर पूरा साउथ इंडिया तक डोमिनेट करते हैं। छोटे छोटे ये आपके क्या कहते हैं, राष्ट्रकूटास हो गए, पालास हो गए, चेराज हो गए, पांड्यास हो गए, सारे हो गए, ठीक है। तो ठीक है, ये चीज अच्छी बताई मुझे, क्योंकि इस बात को जो है ना मुझे काफी स्टूडेंट्स ने कह रखा है कि सर जब आए इस टॉपिक को जरूर अच्छे से टच कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत पुरानी परेशानी है। ठीक है, मैं करता हूँ हमारा इस चीज को। जमाल तुम बताओ बेटा। सर मेरा ज्योग्राफी में था। हम्म। हेलो। हाँ बताओ बेटा। हाँ सर, वो जो कौन से रिवर पे कौन से डैम है और कहाँ कहाँ पे स्टील प्लांट है और कौन सा स्टेट पे ज्यादा मतलब कहाँ पे होते हैं कॉपर वगैरह और कहाँ पे कौन चीज की इंडस्ट्री है, ये जो आते हैं ना क्वेश्चन सर, इसमें बहुत मुझे वो रहता है, ओके ओके, हाँ ठीक कंफ्यूजन है। होता है। ये हाँ ज्योग्राफी वाले पोर्शन में आपको होता है कंफ्यूजन। यस सर, यस सर। तुम्हारा और कोई ये जमाल, एक बात बताता हूँ, जब नेचुरल रिसोर्सेज की बात होगी ना, तो सबसे ज्यादा कंसिडर करके रखना एक स्टेट को, उसका नाम है झारखंड, झारखंड। है ना। यस सर, क्योंकि यस सर। सबसे ज्यादा, जैसे कि सबसे बड़ा कोल माइन हमारे इंडिया में कहाँ है? झारखंड। हाँ सही नहीं बता, मुझे। हमारा ठीक कह रही है, टाइप कर सकती है, धनबाद। ठीक है, तो धनबाद कोल माइन है, जो कि कोल माइन है जहाँ पे आपको क्या रहा है कि आईएसएम धनबाद को भी स्टैब्लिश किया गया है। तो ये हुआ। यूरेनियम भी हमारी पूरी कंट्री में कहाँ मिलता है? झारखंड में मिलता है। ठीक है, आयरन ओर्स मिलते हैं। आयरन की वजह से हमारी इंडिया का सबसे बड़ा आयरन इंडस्ट्री कहाँ पे है? आयरन। ठीक है, ठीक, सही सही बोल रही थी, टाइप करो समारा। समारा आई थिंक ये बता रही थी, इट इज टाटा स्टील इंडस्ट्रीज विच इज सिचुएटेड इन जमशेदपुर टाटा, है ना। जमाल नाम सुना है? यस सर, नाम सुने। देखो, हाँ बिल्कुल, यस सर। जमशेदपुर एग्जैक्ट वर्ड लिख दिया। ठीक है, तो ये समारा ने बिल्कुल सही आंसर दिया। तो क्या है, हमारे पास आयरन स्टील की भी जो है झारखंड में है। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट भी है, फिर आपका यूरेनियम भी वहीं यस सर। पे मिल जाता है। उसके बाद कोल माइन भी जो है आपका धनबाद में है। ऑल इन ऑल काफी रिसोर्सेज जो है ना यहाँ से मिल जाते हैं। ये इलाका प्लेन नहीं है, ये एक प्लेट्यू है। इस प्लेट्यू का नाम क्या है? प्लेटू सर। यस सर। जहाँ पे झारखंड इज सिचुएटेड एट विच प्लेट्यू? क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं इस तरीके के, मैं बताता हूँ। छोटा नागपुर प्लेट्यू, नाम सुना होगा। ओ यस यस सर, अभी इसको मैंने हम्म, कल ही पढ़ा था। हाँ देखा उसको। ठीक है। देखो, हमेशा प्रिपेयर करो वर्स्ट के लिए, बिल्कुल। मतलब ऐसा है कि आसान चीज तो सबको आता है और तुम भी जानते हो, ठीक है। यस सर। ऐसी चीजें जो कि बहुतों ने सुनी ना हो लेकिन सिलेबस में था, और सुनने के बाद अरे यार ये तो हमने सुना था अपने क्या कहते हैं 9th 10th में, 7th 8th 9th 10th में, तो ये तो बड़ी गलती हो गई। ठीक है, तो हमें जो है ना उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये 3 पोजीशन को के हिस्से मिला के जो है हमारा बनता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, और फिर दूसरा एक हमारा उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड। उत्तराखंड नहीं बेटा, यस उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, मिला के छोटा नागपुर प्लेट्यू बनता है। दूसरा हमारे पास जो सबसे काफी प्रॉस्परस प्लेट्यू है वो है डेक्कन प्लेटू। Deccan Plateau is very much known for what kind of soil? डेक्कन के एरियाज बता दो, डेक्कन के एरियाज बता दो कि डेक्कन जो है वो किन किन स्टेट्स को कवर करता है। सो डोंट नो। ठीक है, मैं बताता हूँ, समारा ध्यान से सुनना। डेक्कन प्लेट्यू में आपका सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र आ गया, सम पार्ट्स ऑफ आपका क्या कहते हैं, गुजरात तो हम नहीं लेते हैं, मोस्ट पार्ट ऑफ द कर्नाटका आ गया। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश आ गया। ठीक है, तो ये 3 जो है, और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा आ गया, दीज आर कॉल्ड डेक्कन। ठीक है, तो अब जो डेक्कन है, इन
स्टेट्स में सबसे ज्यादा कौन सा क्रॉप उगता है? मैं बता देता हूँ, एक हिंट बता देता हूँ, कैश क्रॉप है। अब ये कौन सा कैश क्रॉप उगता है? लिंक है पूरा। हाँ लिंक है, लिंक। जो कैश क्रॉप यहाँ उगता है उसका नाम है कॉटन। कुछ ध्यान आया? और अब कॉटन के लिए सबसे बेनिफिशियल सॉइल कौन सा है? ब्लैक सॉइल। एग्जैक्टली। आप कभी भी फाइंड करना इन एरियाज में जो है क्या है, ब्लैक सॉइल क्या है आपका, ये है यार, ये भी आ गई है ना, ये मेरे ख्याल से ये भी ज्वाइन कर रही है? यस सर। जोरा भी आ गई, जोरा प्रेजेंट, कनेक्टिंग टू ऑडियो, जोरा भी आ गई। हेलो जोरा, जोरा। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम, कनेक्टेड? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम Yes, अस्सलाम। sir. हाउ आर यू? फाइन। हाउ आर यू? फाइन। I'm fine. ठीक है, तो चलो अभी हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे सर व्हाट आर कैश क्रॉप्स। अच्छा, बहुत अच्छा। हम ज्योग्राफी के कुछ पॉइंट को कर रहे थे इंटरेस्टिंग बनाते हुए, और वही चीज हम टच करेंगे जो पेपर में आते ही है और आपने देखा है। ठीक है जोरा? ठीक। Okay, sir. तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, देखो मेरे को समारा आंसर्स जो है पुट कर रही है, ठीक है, लेकिन समारा का भी एक क्वेश्चन है, व्हाट आर कैश क्रॉप्स? काशिफ, डू यू एक्सप्लेन sir. अबाउट कैश क्रॉप्स? Yes, sir. So it is cotton, which is grown in black soil. सॉरी क्या? Sir, the cash crop is cotton. Sir, may I say? हाँ हाँ, आप बताओ जोरा। So cash crops are those crops that are mainly produced for income. इनकम के लिए तो हमारे नॉन कैश क्रॉप्स भी हैं, हम जितने भी क्या कहते हैं स्टेपल जो फूड आइटम्स होते हैं उन्हें भी हम जो सेल करते हैं, राइस है, व्हीट है, बट व्हाई इट इज कॉल्ड कैश क्रॉप? I think it is most important in our Indian economy. नहीं, अब For मैं our Indian कैश economy. क्रॉप क्यों है। कैश क्रॉप्स और भी बहुत सारे हैं, सबका नाम बताता हूँ तो कुछ समझ आने लगेगा। कॉफी है, कॉटन है, टी है, ठीक है, ये है, और जूट हो गया। ये क्यों कैश क्रॉप्स कहलाते हैं? आप कभी भी जानते होगे राइस होता है, तो राइस को गांव में मतलब हमें हार्वेस्ट करने के बाद बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं उसको साफ सुथरा करने के लिए, है ना, समझ गए? काफी प्रोसीजर्स होते Yes, हैं। sir. और वही सेम वीट के साथ होता है, बहुत सारी चीज। और ये क्या होता है, ये बिल्कुल ही रेडी फॉर मार्केट होते हैं। कैश क्रॉप्स आर बेसिकली रेडी फॉर मार्केट। जैसे ही इसे जो है ना हार्वेस्ट किया जाता है, इसे कलेक्ट करके वेट करके सीधे मार्केट में सेल कर दिया जाता है, एंड इजी टू अर्न डायरेक्ट मनी। मतलब आपको हार्वेस्ट करने के बाद कुछ भी नहीं करना है, तो इसे कहते हैं कैश क्रॉप। मतलब इसके इंटर्न्स में फौरन जो है आपको कैश मिल जाता है, और ये बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहते हैं चीज की, इन्हें सिर्फ मार्केट में ले जाना इंडस्ट्री जो करेगी वो करेगी, ठीक है। दीज आर कैश क्रॉप्स। कॉटन भी वही हाल होता है, उसे आप देखते होंगे छोटे छोटे जो है ना गोल गोल से बॉल्स होते हैं, उसे जमा कर लेते हैं, जमा करके सीधे ले जाते हैं कंपनी में, नाप के दे देते हैं, भैया ऐसे ऐसे केजी है। ये ब्रिटिशर्स ने, ये हमारे यहाँ बहुत मतलब कॉमन नहीं था, ये ब्रिटिशर्स ने हमें जो है ना बहुत हद तक क्या किया है, इसके लिए ऑप्शन दिए हैं कि मतलब आप इसे जो है उगाएं, ठीक है। ये सारी चीजें हुई हैं कैश क्रॉप्स में। अब ये हो गई, मैंने Sir, बेटा कैश क्रॉप्स की सिमिलैरिटी तो प्लांटेशन से भी होती है ना? हाँ, कुछ प्लांटेशन से भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम क्या कह सकते हो उसमें प्लांटेशन में? कॉफी, हाँ, कॉफी, टी, कॉफी, बेवरेजेस, इंडिगो। बिल्कुल। इंडिगो बहुत बेहतरीन चीज। इंडिगो का मतलब काशिफ क्या हुआ समायरा? इंडिगो नाम सुना है सर। सर ये है ब्रिटिश लोग इसको सर जबरदस्ती मतलब यहाँ पे
हाँ, नील, खेती नील, करवाया था इसकी। हाँ नील इज बेसिकली ये नील, सब नील जो होती है। है ना, नील हुआ। तो अब हम जो है ना बहुत अच्छी, डाई होता है वो, डाई। हाँ काफी, हाँ डाई के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी ब्रिटिशर्स ने जो है ना फोर्सफुली हमारे कंट्री में उगाने की कोशिश की गई, इसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा रिवॉल्ट्स भी हुए, क्योंकि ये जहाँ उगता है उसके चारों तरफ की जो है ना जमीन को क्या कर देता है, बैरन कर देता है, बहुत ड्राई होता है, ठीक है। यस सर। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब अगर मैं डिस्कस करता हूँ, आज थोड़ा सा जियोग्राफी ही ले लेना। उससे यस सर ठीक है। पहले एक क्वेश्चन मैं पहले पूछ लेता हूँ जो प्रीवियस है। प्रीवियस था ऋग्वेदा, व्हाट काइंड ऑफ बुक? Sir, it declares 4 varnas. It declares varnas. It is the most ancient religious, हाँ, most ancient and oldest book in the world. religious book हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं पूछता हूँ यजुर्वेद, it stands for Rituals and sacrifices. exactly, ठीक है समारा, for rituals and Sacrifice. then Sam Veda, Sama Veda. It is a collection of, it is a pioneer collection of melodies, ragas and songs. Exactly. ठीक है, ठीक है। Class. ठीक है। देन सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी क्लियर है आवाज? अब आई? हाँ, yes sir. अथर्ववेदा। अथर्ववेदा stands for magical spells. एग्जैक्टली, ठीक है। मैजिकल स्पेल्स के लिए बुक ऑफ मैजिक भी कहलाती है, विच ऑफ मंत्रा, व्हाट, Yes sir. ठीक है। Mantras. ये 4 चीज हो गई, क्योंकि ये एंशिएंट बुक्स हो गई हैं, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे ये आ गई। अब मुझे एक और क्वेश्चन आ जाता है, नेम the Chinese travelers who visited India. Fa Hin, Huansang, T Singh, all of them. Fahin. Kashif, your option? Sir, I don't know. ओके फाइन, कोई नहीं। अच्छा, सुमायरा ने बहुत तेजी से फाइन लिखा। फाइन लिखा। हाँ, जोहरा के बोलने से पहले सुमायरा ने लिखा फाइन। चलो ठीक है, मैं कहता हूँ ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि हुएन सांग का नाम आपने नहीं सुना कभी बेटा? नहीं सर, हाँ वो तो ऑल ऑफ द अबव है, बट मुझे लगा क्योंकि आपने जो नाम नहीं सुना होगा, बहुत छोटा आया था, टी सांग, ठीक है। टी सांग जो है, इनका बहुत कम नाम आता है, कोई बहुत ज्यादा इनका जो है ना कंट्रीब्यूशन नहीं है इंडियन हिस्ट्री में। लेकिन हमें इसके आंसर को कैसे फाइंड करना था, हमें इसमें ट्रिक लगानी थी मैथ जैसे। फा हेन हुआन सांग दोनों आ गए, बस इन्हीं को कंसीडर करना था। और नीचे जो है ना ऑल अबव द अबव, ये ऑल ऑफ द अबव था, तो उसी को टिक करना था, ठीक है। ऐसी चीजों को बहुत ध्यान से रखना है। आपको आंसर मालूम होगा, लेकिन हो सकता है गलत आंसर मालूम होगा, तो ये बहुत ध्यान रखना। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है, थोड़ा अच्छा सा कुछ बनाते हैं। ना, 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 ये भी आसान क्वेश्चन हो तो बेकार है। आसान क्वेश्चन पढ़ना बेकार चीज है बिल्कुल। कल तो शायद मैंने पूछ लिया था आप लोगों से, क्या कहते हैं, डॉकयार्ड सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यस सर। हमारी ज्यादा लगती, हाँ यार एग्जैक्टली, फाहिन, वो जैसे कोरोना वायरस है ना, इन्हीं के क्या कहते हैं कंट्री से आया है, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। तो लेकिन क्या करें, मजबूरी है, सिर्फ एंट्रेंस तक हमें इन्हें झेलना पड़ेगा। फाहिन, हुआन सांग, टी सांग, ठीक है, सांग को, इन लोगों को। उसके बाद इन सबका मोमोज बना के हम लोग खा लेंगे, ठीक है। ओके फाइन। यस सर। तो अब आते हैं और बढ़िया सा क्वेश्चन। अरे ये तो बता दो, डॉकयार्ड सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, बहुत अच्छा कल बताया। लोथाल इन गुजरात। इन गुजरात, एग्जैक्टली। देन एक और क्वेश्चन,
सबसे ज्यादा क्राफ्ट वर्क कहाँ होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में? कालीबंगन, लोथाल, धोलावीरा एंड क्या कहते हैं ये मोहनजोदारो। अच्छा, डॉक यार्ड सिटी समायरा ने पूछा। समायरा, डॉक यार्ड बेटा ये होता है जहाँ पे शिप्स, बड़ी बड़ी शिप्स जो होती है ना, उन्हें रखा जाता है। जैसे कि आपने कहीं भी वो देखा है ना शिप यार्ड, या जैसे कहते हैं कोस्ट देखा है कभी? पोरबंदर सर बोल दिया ना, पोरबंदर। हाँ, कोलकाता हुआ, फिर आपका पोरबंदर हुआ, बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया भी एक एंशिएंट टाइप ऑफ कोस्ट था, डॉकयार्ड था। वहां ब्रिटिश शिप्स आके खड़ी हुआ करती थी, ठीक है, जो कि मर्चेंट शिप्स होती हैं। ठीक है, तो वो बेटा डॉकयार्ड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज काशिफ, आवाज समझ चलो आ रही है। सर एकदम म्यूट हो गए थे आप अभी। अच्छा सॉरी। मैंने बताया था समायरा को कि डॉकयार्ड हो गया वो प्लेस जहाँ पे शिप्स जो है स्टैंड करती हैं, एंकर्ड होती हैं। हाँ सर, वो तो मैंने सुना था। आप गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में शायद कुछ बता रहे थे। इंडिया भी बेसिकली जो है क्या था, एक शिपयार्ड था जहाँ पे ब्रिटिश शिप्स आके डॉक करती थी, एंकर्ड होती थी। अच्छा, गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया, ऑल ऑफ यू? गेटवे ऑफ इंडिया सर वो इंडिया में, हाँ इंडिया में है, क्यों बनाया गया, वाई? मैं बता दूं फटाफट? सर 1 मिनट हम बता रहे हैं। अच्छा, ओ समायरा प्रेजेंट। हाँ समायरा। सर आ गया मैसेज। सोल्जर्स बेटा, गेटवे ऑफ इंडिया नहीं, ये इंडिया गेट था बेटा। ये बात तो तुमने सही लिखी, टू कॉमरेड सोल्जर्स और दो। सर ये तो आपका वहाँ पे है ना, दिल्ली में है ना? हाँ, ये तो इंडिया गेट है, दिल्ली में है, ठीक है, इंडिया गेट। लेकिन मैं गेटवे ऑफ इंडिया कह रहा था बेटा, जो बॉम्बे में है। ठीक है, ऐसा था गेटवे ऑफ। वो किंग जॉर्ज 5 की ना क्रिएशन थी। हाँ ठीक है, लेकिन मेन बात क्या था बताता हूँ। बेसिकली क्या था, हमारी कंट्री का एक पार्ट बॉम्बे, ठीक है, और उसका वो कोस्ट था जिसे हम कहते थे, मतलब गेटवे ऑफ इंडिया नाम पड़ गया, डॉरी में दिया गया था, दहेज में दिया गया। सर आपकी आवाज कट रही है। सॉरी, एक मिनट। अब आई, क्लियर है अब? यस सर। यार नेटवर्क सही है हर जगह पे, ठीक है। बेसिकली क्या है, ये डॉरी में दिया गया था, ठीक है। पोर्टुगल प्रिंसेस की जो शादी हुई वो ब्रिटिश प्रिंस से हुई थी, ठीक है। तो उस प्रिंस को जो है ना पोर्टुगल के जो किंग हैं उन्होंने डॉरी में दिया था वो पोर्ट और वो सिटी जिसे हम कहते हैं बॉम्बे, ठीक है। वहां के लोग खड़े होके तालियां बजा रहे थे गेटवे ऑफ इंडिया पे। उस गेट से जो है ना, जो प्रिंस थे उनके स्वागत के लिए कि दूल्हे राजा आएंगे और उन्हें डॉरी में बॉम्बे मिलेगा। हम लोग कितने समझदार थे कि ये पोर्टुगीज भी बाहर के लोग थे और ब्रिटिशर्स भी बाहर के लोग थे और हमें दहेज में बांट दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो इस तरीके के इंस्टेंसेस हुए थे और हम लोग बड़े खुश थे, वो क्या कहते हैं, दहेज में हम जा रहे हैं। तो ऐसी चीज थी। तो ये इसको जो है ना इसकी मेमोरी में था। मेमोरी में क्या एज अ डॉरी दिया गया था यार, क्या कहा जाए। तो एक ही हो गई बात। तो अब बॉम्बे से हम आते हैं। अब बॉम्बे का वो कोस्ट जो है ना, वहां पे शिप्स नहीं लगती है बेटा, ठीक है, क्योंकि वो एक टूरिस्ट पॉइंट बन गया है। वहां से जो शिफ्ट हो गई है वो हो गई है भाऊचा धक्का। चली गई। आवाज आई? आवाज मिस हुई क्या अभी? हाँ, वो भाऊचा धक्का बस सुनाई दिया, उसके पहले कुछ नहीं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अब जो आपका वो है ना, क्या नाम है, जो गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपका, उसे जो है वहां से शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब वहां पे शिप्स जो है डॉक नहीं करेंगी क्योंकि वो एक पॉइंट बन गया है ना, ठीक है।
सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी, तो उसे शिफ्ट कर दिया गया है। एक मैनमेड डॉकयार्ड है, मतलब लोगों ने अपने से बनाया है, कोई ऐसा नेचुरल नहीं था, ठीक है। स्टील के स्ट्रक्चर से बनाया, उसे कहते हैं भाऊचा धक्का, ठीक है काशिफ, यस सर। ठीक है। सुनहरा कैसा लगा नाम? इसे शिफ्ट कर दिया गया बेटा, बॉम्बे का वो जो था ना, क्या कहते हैं आपका, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया का पोर्ट, हाँ पोर्ट जो था गेटवे ऑफ इंडिया पे, उसको शिफ्ट कर दिया गया था, क्या कहते हैं, बॉम्बे की दूसरी पोजीशन पे। कौन सा धक्का? भाऊचा धक्का, भाऊ, BHAU, भाऊ, बड़ा भाई, भाऊचा, भाऊचा धक्का, ठीक है। हाँ, तो ये चीज है। सर समायरा लिखी और कौन सा धक्का? हाँ भाऊचा धक्का क्लियर है, क्योंकि मैं वहां विजिट करके आ चुका हूँ, बहुत अच्छा पोर्ट। तो अब आते हैं हमने वेदास में, चलो अच्छी बात है, हंसते रहना चाहिए, गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, ठीक है। तो अब आते हैं, हम वैदिक एरा में आए हुए थे। वैदिक एरा में हमने देखा वर्नाज मिली, बुक्स मिल गई हमें, 4 बुक्स मिल गई, 4 वर्नाज मिल गया, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें कुछ बातें और भी आती हैं कि किस टाइप का लाइफ स्टाइल हुआ करता था वहां पे उस वक्त, ठीक है। बेसिकली कहा जाता है कि जो वैदिक एरा है, इसमें जो लोग होते थे उन्हें आर्यंस कहा जाता था, जो सेंट्रल एशिया से, आवाज नहीं आई आपकी, सॉरी प्लीज रिपीट इट अगेन सर, मैं नहीं समझी किसे शिफ्ट किया गया था। अच्छा समेरा ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि गेटवे ऑफ इंडिया का जो पोर्ट था ना, भाऊचा धक्का, एग्जैक्टली, हाँ ये टाइप से ही किया, ठीक है, इसने जोरा ने, कि गेटवे ऑफ इंडिया का पोर्ट शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है, एक टूरिस्ट पॉइंट बना दिया गया है, और कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी, तो इस वजह से उसे जो है ना शिफ्ट कर दिया गया। क्योंकि देखो जहाँ पे भी पोर्ट्स लगते हैं हर वक्त शिप्स आती रहती हैं, और बहुत ज्यादा जो है ना क्योस हो जाता है, तो इसलिए भाऊचा धक्का पे इसे शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है समेरा, ओके जी सर। ओके फाइन, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम वैदिक एरा पे। तो वैदिक एरा पे किताबें भी मिल गई, और हमें मिल गए 4 लाइफ स्टाइल मिल गई, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको कहानी इसकी सुना देता हूँ, क्योंकि वरना समझ नहीं आएगा मैटर कि आखिर ये है क्या। तो कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि धक्का, सेकंड वन, धक्का, ढाका नहीं धक्का, ठीक है। तो अब कहते हैं वैदिक एज। वैदिक एज का मैटर एक आपका होता है कि इससे एक बहुत कंफ्यूजन है। लोग कहते हैं आर्यंस, आर्यंस मीन सेंट्रल एशिया से आए हैं, ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं रशिया से आए हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत, तिब्बत, ठीक है, तो यहाँ से। लेकिन इसका एक जनरल आंसर आता है, द आर्यंस केम फ्रॉम स्टेपीज ऑफ सेंट्रल एशिया, ठीक है, और सेंट्रल रशिया, ठीक है, रशियन इलाके से आए हैं ये लोग। अब ये जो ट्राइब था, इस ट्राइब का, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्राइब विच कम टू इंडिया? कौन सा ट्राइब आया था जो यहाँ पे जमा रह गया? सर ऑप्शन? ऑप्शन है आपका, यार ऑप्शन तो बड़ा खतरनाक है इसमें, चलो आंसर ही ले लो, भारता ट्राइब, भारता, इसकी वजह से हमारे इस कंट्री का नाम लिखा गया है भारत, ठीक है, भारता, क्लियर। क्या कहते हैं जोरा, जोरा, Yes, sir. ठीक है, क्लियर है कि कौन सा ट्राइब आया था हमारी कंट्री में? Bharata. भारता, जिसकी वजह से जो है ना हमने उसे जो है कहा भारत, ठीक है। कई बार बच्चे इसे कहते हैं भरता ट्राइब, ठीक है, मैंने कहा चलो कोई नहीं, खाने में मजा आएगा। तो भारता ट्राइब आया। अब ये बेसिकली आए कहाँ? अब देखो, किसी ने मोहनजोदारो मूवी देखी है? सर कल वो देखी, काशिफ देखी। काशिफ, काशिफ सर नहीं, जोरा देखिए, जोरा, No, sir. समायरा, यस और नो? नो सर। ओके यार, तुम लोग मूवीज देखा करो यार, बताओ सर मैंने वो देखी गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल, कल देखा। हाँ यार देखना होगा, लेकिन थोड़ा सा मोबाइल ठीक हो जाए उसके बाद देखूंगा, ठीक है। तो मैटर आपका आता है
सबसे पहला जो सिविलाइजेशन हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में था उसे कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि क्या कहते हैं, जिसके साथ 5 ट्रिब्यूटरीज का मैंने नाम बता दिया था, 5 ट्रिब्यूटरीज आपको मालूम है, वो हो गया। अब Yes, sir. धीरे धीरे मालूम है बेटा क्या हुआ, ये जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये डिक्लाइन कर गया, ठीक है। अच्छा, इसकी डिक्लाइन होने पे आज भी रिसर्च चल रहा है समायरा और जोरा, काशिफ, ठीक है। क्या चल रहा है, पहले तो बहुत बड़ा एरिया था, मैंने कल बताया था, फ्रॉम अफगानिस्तान टू कश्मीर टू 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 मेरठ टू साउथ की तरफ अगर हम जाए तो गुजरात, ठीक है। तो यहाँ तक जो है एग्जैक्टली गुजरात तक, हाँ था, राजस्थान गुजरात इंक्लूड करेंगे, इतना बड़ा एरिया एक बार में ये जो है बर्बाद नहीं हो सकता है, पूरा खत्म नहीं हो सकता है। तो ये मालूम है कैसे डिक्लाइन हुआ, धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन हुआ, क्योंकि इन्होंने सिटी बनाने शुरू कर दिए थे, ठीक है। अब जो सिटीज बनाए थे तो फॉरेस्ट हटाए थे, डिफॉरेस्टेशन हुआ, सॉइल एरोजन हुआ, सॉइल एरोजन के बाद सबसे बड़ी बीमारी आती है फ्लडिंग, फिर कुछ हद तक अर्थक्वेक को भी कहा जाता है, ठीक है। अब जहाँ पे सॉइल एरोजन होगा तो वहां पे एक और चीज जरूर होगा, मैं बताता हूँ, वो है ड्रॉट पड़ेगा, सूखा पड़ने लगा था। सूखा पड़ने की वजह से लोग जो है ना, लोग जो है शिफ्ट कर रहे थे। कहाँ से शिफ्ट कर रहे थे, सारे लोग शिफ्ट कर रहे थे यहाँ से इस जगह को, मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये सब जगहों से जो है ना ये लोग शिफ्ट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से इनका सिविलाइजेशन भी हटने लगा। तो अब शिफ्टिंग भी हो रही थी, कुछ लोग कहते हैं आर्यंस का अटैक भी था, ठीक है। ये बात का एग्जैक्ट कोई प्रूफ नहीं मिलता है। आजकल लेटेस्ट कहा जाता है कि मे बी सम काइंड ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, कुछ वॉल्स को स्टडी करके बोला जा रहा है, ठीक है, कि उन्हें कोई न्यूक्लियर मटेरियल वहां पे मिला था, उसे उन्होंने टेस्ट किया था, वो एक्सप्लोजन हुआ था, वो जो है ना ईंटों पे उसका असर है, तो उन चीजों को हटा देते हैं, बहुत सी बातें थी। लेकिन इसके बाद जो अगला हमारा स्टार्ट हुआ, इसको क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन, वो था आपका क्या कहते हैं, जो आपका यमुना के पास हुआ, ठीक है। गंगा एंड यमुना, गंगा प्लेन सिविलाइजेशन में हुआ, ठीक है। अब ये क्या था, भारत आ गया, जो आपका आर्यंस के बाद वैदिक एरा में ट्राइब आया, दे सेटल नियर द दो आब। व्हाट डू यू मीन बाय दो आब, काशिफ? हाँ, Sir, 2 rivers. मैं म्यूट हो गया था। हाँ सर। अरे कहाँ से म्यूट हो गया था, कौन नहीं हुए थे, आपकी आवाज आ रही थी है? नहीं, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी, अभी मुझे सिर्फ सीधे सुनाई दिया, दो आप मीन्स काशिफ। अच्छा अच्छा अच्छा, आई एम आल्सो काशिफ, ठीक है। तो बेसिकली मिस कर गया, फिर तो आप नहीं किया तो अच्छा, मैं इन शॉर्ट बताता हूँ क्या नाम है जोरा। बेसिकली क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया, हमने उसके रीजंस पढ़े थे, याद है ना कुछ? यस सर। ठीक है, तो डिक्लाइन होने के रीजंस आपके क्या क्या थे? सबसे पहला रीजन वही आपका क्या, आर्यंस अटैक, आर्यंस अटैक, जो कि हम बिल्कुल कंफर्म करते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स, कैंसर, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन। हाँ, काशिफ रिपीट करना। soil erosion, deforestation, yeah, flooding, फ्लडिंग, ड्रॉट, cancer, drought, और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को भी बोला गया है, लेकिन ये अभी रिसर्च पे ही चल रहा है सिर्फ, ठीक है, ऑथेंटिक नहीं है अभी, ठीक। अब इसके बाद जब ये डिक्लाइन हो गया तो अगला सिविलाइजेशन हम जो है ना वैदिक एरा में पढ़ेंगे, विच इज सिचुएटेड नियर दो आब। अब दो आब इज द वर्ड मेड बाय टू वर्ड्स, कहते हैं दो मीन्स टू, आब मीन्स two, and ab means water. हाँ, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा पंजाब के बारे में भी, हाँ, तो अभी made of 5 rivers. हाँ, हाँ, और ये इसे कहते हैं पंजाब, ठीक है। समायरा आवाज क्लियर है बेटा? समायरा जी आ रही है सर। ओके फाइन, ठीक है। जोरा क्लियर है आवाज? yes sir. माय डियर काशिफ, हाँ ठीक है। ये सारी पंज आब, पंज मीन्स होता है 5 और आब मीन्स होता है पानी, दिस इज कॉल्ड पंज आब, ठीक है। तो पंजाब जो है ये नाम आता है। फिर हमने जो दो आब बोला है, तो दो आब हो गया टू वाटर्स, जो कि टू वाटर्स कहाँ कौन कौन से हो गए?
यमुना एंड गंगा, ठीक है। क्योंकि अब हमारी नई सिविलाइजेशन जो है ना, क्या कहते हैं, क्रिएट हो गई, जो कि आपकी हो गई नॉर्दर्न प्लेन में, एग्जैक्टली नॉर्दर्न प्लेन। वो आपका नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन था, ठीक है, इंडस वैली, लेकिन यहाँ नॉर्दर्न प्लेन था। नॉर्दर्न प्लेन इज स्टार्टेड फ्रॉम वेयर, ज्योग्राफी और हिस्ट्री पॉलिटिकल सब करेंगे साथ साथ, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि सर आप ये कौन से उस सिविलाइजेशन के बारे में बता रहे हैं? जो भारता ट्राइब जो आ गया था, ईशान भी आ गया। अच्छा मैं 1 मिनट यार, एक बच्चे को और एडमिट कर लेता हूँ। क्या सर बीच में? ईशान, ना 1 मिनट, कोई परेशानी नहीं। ईशान, कोड वेरिएटर। Hello. हेलो, हाँ ईशान, हाय, हाउ आर यू? फाइन? Yes, I'm fine. How are you? आई एम फाइन ऑल्सो, ठीक है। सना को तो मैंने एडमिट कर लिया, क्या हो गया? मैं ना ईशान, इनकी Yes, sir. 11th एंट्रेंस की बुक ले रहा, ये बुक कह रहा हूँ, 11th एंट्रेंस की जो है मैं क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है। आप अच्छा सर। अगर इसे ज्वाइन कर लें तो कुछ पोर्शन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल की जो है ना हम मिक्स करके हैं। सना, हाय, हाउ आर यू? Hi, sir. I'm fine. फाइन, ओके। मैं सना 11th क्लास की जो है ना एंट्रेंस क्लास जो है ना मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें जो जी क्वेश्चन सर। है वो आप लोग से भी रिलेटेड है। जब तक क्लास होती है तो थोड़ा सा ज्वाइन कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं। बहुत अच्छे कोऑपरेटिंग बच्चे हैं, बहुत बढ़िया बच्चे हैं, ठीक है। तो बहुत Okay, अच्छा, sir. ओके सर। okay, कोई प्रॉब्लम Okay, नहीं sir. है, ठीक है। तो अब बात आती है, मैं कह रहा था इसके बारे में, मैं कह रहा था हाँ, नॉर्दर्न सर प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। हाँ, Indus Valley civilization, Sana and Ishan, it is Yes, sir. situated in the northwest part of the India, ठीक है, Yes, या sir. इंडिया का कॉन्टिनेंट। लेकिन अब जो है, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? नॉर्दर्न प्लेन में एक और पोजीशन आ गई जहां पे वैदिक एरा में, ठीक है, वैदिक एरा में एक ट्राइब आई जिसे कहते हैं भारता ट्राइब, जिसके वजह से जो है ना हमारी कंट्री का नाम भारत पड़ा, ठीक है। ये सेंट्रल एशिया से आए, दे ऑल आर आर्यंस, ठीक है। तो आर्यंस आए, तो अब हमारी कंट्री में आर्यंस आ चुके हैं। अच्छा, एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन, यमुना इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट? क्या सर? यमुना इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट? हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड। So Uttarakhand शायद। जमाल, ईशान ने बता दिया। जमाल, अब तुम्हारे क्या व्यूज हैं? यस सर उत्तराखंड। जोरा, जोरा, ओके। सना, सर सर उत्तराखंड। क्योंकि ये ठीक है। समायरा, सर उत्तराखंड। क्योंकि सर ये गंगा रिवर के साथ में आती है, उसके साइड से। अच्छा, अगर आती है तो फिर ओरिजिनेट जो होता है तो किस ग्लेशियर से होता है, किस पॉइंट से होता है? उस पॉइंट का नाम यमुनोत्री। एग्जैक्टली यमुनोत्री। ओहो, या हमारे पास yes, sir. उत्तराखंड के लोग बैठे हैं, इसलिए जो है आंसर एग्जैक्ट आएगा। सर। यमुनोत्री। हाँ, यमुनोत्री एंड गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री, ठीक है। तो Yes, sir. हमें ज्योग्राफी से याद रखना चाहिए। अब एक क्वेश्चन और ज्योग्राफी का पूछ देता हूँ। जैसे आपने देख लिया यमुना रिवर या गंगा रिवर हो गई, उसके बाद गंगा और यमुना जाके आपकी कहाँ पे मिलती है? दे ज्वाइन, कहाँ पे ज्वाइन होती है ये? इलाहाबाद। एग्जैक्टली, दिस इज कॉल्ड संगम, Yes, sir. है ना? ठीक है। अब ये बताओ, नेम द ट्रिब्यूटरी, ठीक है। अब बता रहा हूं ऑप्शन आपका, गंगा, यमुना, क्या कहते हैं, गंगा यमुना हो गया आपका, गंगा यमुना हो गया, ट्रिब्यूटरीज में कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया। अब बताओ कि नेम द ट्रिब्यूटरी, कौन सी ट्रिब्यूटरी है इसमें? लग रहा होगा कि मतलब कौन चीज में सर? लग रहा है कि सना, मैंने क्वेश्चन पूछा,
चार्ज बाकी है, आई कैन नॉट कंटिन्यू, प्लीज प्रोवाइड मी रिकॉर्डिंग। ओके फाइन, हु इज दैट? जोरा। जोरा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। अच्छा थैंक यू। जोरा Yes, sir. रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, sir. कोई परेशानी नहीं जोरा। और कोई डाउट होगा तो आप उसे जो है ना पेन डाउन कर लेंगी और Yes, मुझसे sir. पूछेंगी, ठीक है। ओके थैंक्स, Okay, sir. थैंक यू फॉर Okay, sir. इन्फॉर्मेशन, ठीक है। Thank ओके फाइन। you अब दरअसल so much, sir. हाँ, Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज डियर, अल्लाह हाफिज, ठीक है। तो एक्चुअली जोरा के साथ कुछ इशू हो गया कि 2% चार्ज बचा था, इसलिए वो स्किप कर रही थी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब हम जी। आते हैं सना जमाल काशिफ, ठीक है। तो अब सना जमाल काशिफ ईशान, हमारे पास 4 अपने बच्चे और बचे। तो मैं ये कह रहा था क्वेश्चन का आंसर बता दो फौरन कि कौन सी इसमें ट्रिब्यूटरी है, गंगा जमुना गोदावरी कावेरी, फटाफट बताओ। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है भाई। सारे मुझे कहते थे ऑप्शन ही गलत देता है बंदा। सर हाँ हाँ, ट्रिब्यूटरीज कौन चीज में सर, कौन से नदी में? कौन सी याद नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या था। ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सर एक बार ऑप्शंस रिपीट करिए। गंगा, यमुना और गोदावरी एंड कावेरी। कावेरी। जमाल, सॉरी सर, नॉर्दर्न प्लेन की रिवर में कौन सी ट्रिब्यूटरी है? तुम्हारा बता सकती हो, टाइप करोगी? चलो मैं बता देता हूँ। ऑप्शन ही वर्ड बोलेगा। ये सारे रिवर्स चलो लग रहे। मैं आंसर बताता हूँ, सर देखो। आप बता दें। बहुत अजीब चीज थी मुझे भी पढ़ते हुए, कभी तुम फाइंड करना। यमुना इज नॉट बेसिकली अ रिवर, इट इज अ ट्रिब्यूटरी। ओह, देख लेना, ठीक है ईशान। Yes, sir. यमुना जो है ट्रिब्यूटरी है यार, ये जानते हो क्या है? ये जाके गंगा को, गंगा बेसिकली अ रिवर, ठीक है, बट दिस Yes, वन sir. इज नॉट, दिस इज नॉट, क्या कहते हैं, यमुना इज River. ट्रिब्यूटरी। तो ये ज्योग्राफी Yes, sir. बहुत वर्स्ट क्वेश्चन है, जो अगर आ जाता है तो ऑप्शन होने के बाद भी हम उसकी तरफ देखते नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं यमुना इज अ रिवर, है ना। River. तो ये Yes, sir. हो गई। अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ तो वो पोर्शन है आपका हिस्ट्री का। मैं बता रहा था वैदिक एरा के बारे में। तो वैदिक एरा में भारता ट्राइब सेंट्रल एशियन प्लेन से हमारी कंट्री में आ गए। अब इन्होंने यहाँ पे एक सिविलाइजेशन, एक कल्चर एस्टेब्लिश किया, जो कि आपको क्या कहते हैं, वैदिक कल्चर या वैदिक एरा के फॉर्म में आया, जो कि वैदिक कल्चर या वैदिक एरा के, एक सेकेंड, वैदिक एरा के फॉर्म में आया, जहां पे कुछ सोशल सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया, जिसे कहते हैं वर्ना सिस्टम, ठीक है, वर्ना हो गया। उसके बाद क्या नाम था, वर्ना सिस्टम के बाद हमने 4 बुक्स भी हमें जो है ना इन एराज में मिल गई थी। ये शायद मैंने सना और तुम लोगों से, ईशान से डिस्कस नहीं किया था? यस सर, मेरे साथ किया था ना, ठीक, फाइन। अब कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनता है हमारे एंट्रेंस के लिए। अब हम आते हैं वैदिक, लेटर वैदिक एज में। अब लेटर वैदिक एज में बेसिकली हमने, वैदिक एज तो अपना सिंपल था, वहां क्या होने लगा था कि पेस्टुलाइजेशन, एग्रीकल्चर, पेस्टुलाइजेशन, फिर क्या कहते हैं, गृहस्थ। गृहस्थ मतलब लोग जो है ना घर में रहने लगे थे, गृहस्थ टाइप के लोग होने लगे थे। फिर गुरुकुल, ये सब सिस्टम भी आ गया था। गुरुकुल इज द एजुकेशन सिस्टम एट दैट टाइम, ठीक है। तो ईशान ध्यान होगा, गुरुकुल है ना। Yes, sir. Gurukul. आशिफ, ठीक है। तो ये सिस्टम होने लगा था। फिर लेटर वैदिक एरा में ये और डेवलप हुए, मतलब पूरा वैदिक एरा ही है ये एज। तो उसमें इन्होंने वेदास भी सारे कलेक्ट कर लिए। फिर अपना जो है ना सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ब्राह्मणास और ये सब जो बता रहा था मैं, ये कर लिया। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आई। अब एक और किताब लिखी गई थी जिसे हम कहते हैं मनु स्मृति,
व्हाट डू यू मीन बाय मनुस्मृति? मेरे ख्याल से इस बार आ सकता है। मनुस्मृति। हाँ। कभी नाम सुना? नाम तो सुना होगा काशिफ तुमने, सना? मनुस्मृति। Yes, sir. अरे हाँ सना, नहीं सर। ये तो डेफिनेटली तुमने सुना होगा, जानती हो। मनुस्मृति जो है ये है, क्या कहते हैं इसमें, 12th क्लास की बुक नंबर 1 में है, एंशिएंट वाली में है। Yes, sir. वो एक बुक थी रिलीजियस लॉज की जो सबसे पहले आई थी। बेस्ट, एग्जैक्टली, एग्जैक्ट वर्ड बोला इन्होंने। ऐसे बुक में इतना क्लियर नहीं है, इसे सिर्फ कहते हैं धर्मशास्त्र, ठीक है। Yes, sir. Yes. बेसिकली जो है क्या है समायरा, सना, समायरा, काशिफ, ईशान, ये जो है एक बुक है विच डील्स विद द लॉज, ठीक है, टू विच डील्स विद द लॉज मेंट फॉर द सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी में जो है ना, जैसे हमारे में आज के वक्त में कानून नहीं बना हुआ है, Yes. क्या कहते हैं, सीआरपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी हो गया क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, और सीपीसी हो गया आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो मनुस्मृति था। इट इज रिटन बाय मनु, ठीक है। अब जो मनु ने बताया था कि हमारी सोसाइटी में 4 ये होंगे, वर्णास होंगे, क्लासेस होंगे, उसके बाद 4 क्लासेस के बाद और भी चीजें हैं, कुछ और क्लासेस हैं, या वर्णा के अलावा कहलाते हैं वर्ग। वर्ग, वर्ग वो लोग हो गए जो कि अपने काम की वजह से जाने जाते हैं, ठीक है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है निजदा। निजदा नाम सुनाई दिया समायरा, सना, No, जमाल, sir. नो सर, नो सर। नहीं सर। नो सर। ईशान, निजदा, नो सर। सना, तुमने भी नहीं ध्यान सुना ऐसे? सर अभी याद नहीं है शायद। कोई नहीं, कोई बात नहीं, ये ऐसे नहीं तुमने ध्यान दिया होगा। ये जो है ना सोर्सेज में था 12th क्लास में। अच्छा। बेसिकली जो वन में रहते हैं, जो ट्राइबल्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है निजदा। और उसमें जो निजदा, सबसे इंपॉर्टेंट निजदा था, उसका नाम था एकलव्या। शान एकलव्य का तो नाम सुना है सर। आ गया, ठीक है। सना, कुछ आ रहा है ध्यान में? जी सर। समायरा, समायरा, जी सर, एकलव्य का नाम सुना है। हाँ। अब एकलव्य था कौन, जानते हो काशिफ एकलव्य कौन था? इसके बारे में मुझे बताना बहुत जरूरी है। एकलव्य मतलब कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट था, ठीक है, जी सर। लेकिन उसका टीचर इतना बेस्ट नहीं था। अब बता, जी सर। सर। होता था उसके टीचर का नाम था द्रोणाचार्य, ठीक है। Yes, जी sir. सर। वो आर्करी सिखाता था, लेकिन आर्करी एंड एजुकेशन टू ओनली एलाइट फैमिलीज। एलाइट मतलब देखो, अब मैं बता रहा हूँ, ये जो वैदिक एरा है ना, वैदिक एरा में ये रूल रेगुलेशन थे। जो एजुकेशन होगा ना, वो एलाइट फैमिली को मिलेगा, जैसे किंग की फैमिली है, प्रिंस प्रिंस को मिलेगा, किंग की फैमिली को मिलेगा, और जो अपने क्या कहते हैं ट्रेडर्स होते हैं बड़े बड़े, उन लोगों को मिलेगा। लेकिन ये जो बेचारे वनवासी होते थे, जो ट्राइबल्स होते थे, इनके लिए ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी और ये अलाउड नहीं थे। लेकिन ये बड़ा टैलेंटेड बंदा था। इसने पेड़ों के पीछे से छुप छुप के द्रोणाचार्य को सारा आर्करी का गुण जो है करते हुए देखा, उसने सीखा, और उसने क्या किया था, अपने ही एक केव में इसकी फोटो बना के रखी थी। Yes, sir. और वो जो है ना, इसको ये बकायदा, मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल 12th क्लास में और आने वाले जो 12th में 2015 के बोर्ड में आ गया था, डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ निजदास ट्राइबल पीपल इन द एंशिएंट एरा और वैदिक एज। ये क्वेश्चन आया था, बच्चे कहते थे आउट ऑफ सिलेबस है। मैंने कहा यार सोर्स में है, और सोर्स में यही बात, मैंने निजदा के बारे में ऑनेस्टली ना कभी टीवी पे भी नहीं देखा था, कुछ नहीं। तो मुझे वहां से पता लगा कि ये बंदा जो है आर्करी सीखता था। फिर एक बार जो है द्रोणाचार्य आर्करी सिखा रहे थे गुड़गांव में, जिसे गुरुग्राम कहा जाने लगा, वही उनका एक प्लेस था, ठीक है। यस सर। तो उस इलाके में वो सिखा रहे थे, अचानक से एक कुत्ता आया जिसके जो है ना जबान है, मुंह जो है बिल्कुल जो ये नहीं होते हैं एरोज से बिल्कुल बाइंडेड थे। मतलब ऐसा किया गया था कि जानवर मरा नहीं था, लेकिन उसका मुंह बंद हो गया था,
उसकी जबान पे जो एरोज थे। तो जैसे आया तो उसके साथ जो आई थिंक अर्जुन था। यस सर। मैं ये करण अर्जुन मूवी देख के बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ कि ये करण था या अर्जुन था। ठीक है, तो वो जो है उनके साथ था और उसने जो है ये कहा कि इतनी परफेक्ट आर्चरी किसने की। द्रोणाचार्य भी कहने लगा कि यार मैं तुम्हें कंपटीशन के लिए तैयार कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो कंपटीटर खड़ा है। ठीक है, वो दरअसल इंस्टेंस था जब क्या कहते हैं फिश आई को हिट करने की तैयारी चल रही थी। तब अचानक से जो ना ये लोग कुत्ते के पीछे पीछे गए, उन्होंने देखा कि एक वनवासी जंगल का बंदा प्रैक्टिस कर रहा था और वहीं पे द्रोणाचार्य ने देखी एक मूर्ति और मूर्ति को देख के द्रोणाचार्य ने भाई उसे बुलाया, कहा कि भाई तुम इतनी अच्छी आर्चरी करते हो। पहले तो बात होने से पहले ही उसने विद ड्यू रिस्पेक्ट हाथ जोड़ा और टीचर का जो है ना मतलब सम्मान किया, एक रिस्पेक्ट दिया। और उतने देर में द्रोणाचार्य समझ गया। फिर भी उन्होंने पूछा कि भैया कौन आपका टीचर है, इतनी परफेक्शन से आपको सिखाया जा रहा है। तो कहता आप ही मेरे गुरु हैं। कैसे सीखा बताया, जंगल में छुप छुप के दूर से देख के। द्रोणाचार्य ने कहा कि अरे यार अगर मैं ऐसी बात कहूंगा तो दो ऑप्शन होंगे, या तो राजा कहेगा कि फीस मेरे से लेता है, पढ़ाता निजदा वालों को है ये फ्री में, ठीक है मारो इसको, पहला। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये उपजेगा कि मैंने तो डिक्लेयर कर रखा है कि जो है ना ये जो करण या जो अर्जुन है अर्जुन सर। हाँ वो जो है परफेक्ट आर्कर हैं इस पूरे वर्ल्ड के, ठीक है, और मैंने उन्हें तैयार किया है। और ये कह रहा है कि मैंने आपसे आर्चरी सीखा, और कैसे सीखा, इतने दूर से देख रहा था। ये वैसी वाली बात हुई बीरबल की खिचड़ी जैसी, ठीक है, कि उससे जो है ना थोड़ी सी फ्लेम आई और उससे जो खिचड़ी पक गई। तो ऐसा मामला था, तो कोई भरोसा नहीं करेगा। तो उसने बहुत चालाकी की, द्रोणाचार्य ने कहा कि चलो तुमने मेरे से सीखा है ना, तो आप क्या करो, मेरे को गुरु हूं मैं, तो वो दो, गुरु का क्या दे, गुरु दक्षिणा। दक्षिणा दो। ताकि अरे सर कुछ भी, एवरीथिंग फॉर यू। तो उसने कहा एक काम करो, अंगूठा दे दो। अंगूठा क्यों बोला था जमाल काशिफ? सर क्यों? ताकि वो धनुष ना चला पाए। चला तो लेगा लेकिन परफेक्शन नहीं होगा। जिस स्पीड से वो चलाता है ना, नहीं आएगा ये सर। स्पीड चली जाएगी। अब उसने उसको बिल्कुल कंपटीशन से आउट ऑफ कंपटीशन कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया अंगूठा मांग के, ठीक है। लेकिन इससे ये प्रूफ होता है कि उस जमाने में, अच्छा इसका नाम टाइप कर दूं, एक मिनट, एक सेकंड ठहरो, EKLAVYA, वाला टाइप का। मैं एक मिनट टाइप कर देता हूँ इसको, पहले मैं ये कर लेता हूँ। तो अब मैटर क्या है कि हाँ, जो इसने थंब दे दिया, तो इससे ये पता लगा कि उस वक्त वैदिक एरा में जो 4 वर्णास जो डिक्लेयर किए गए थे ना, इसका कितना इंपॉर्टेंस था। इसके बिना सोसाइटी चल नहीं सकती थी। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इट इज मेंशन्ड इन मनुस्मृति, ठीक है, विच इज अ रिलीजियस बुक फॉर लॉ, रूल एंड रेगुलेशन फॉर द सोसाइटी। ये बात अब आपको क्लियर है? इस कहानी से हमेशा याद रहेगी एकलव्य वाली बात। यस सर। ठीक है, चलो ये अब हमारी हुई खत्म बात आपकी। वैदिक एरा में इसमें कुछ खास नहीं था। वैदिक एरा में आपका मनुस्मृति आ गया, उपनिषद आ गए। उपनिषद मीन्स क्या हुआ, द वर्ड मीन्स टू सिट डाउन नियर समवन। मतलब उपनिषद में जो है ना गुरु से लर्निंग, गुरु से टीचर स्टूडेंट रिलेशन के बारे में बताया गया था उस वक्त, कि कैसे टीचर और स्टूडेंट के रिलेशंस होते हैं। करीब 1 से 108 उपनिषद लिखे गए थे गुरुकुल में। तो एक उपनिषद था, मनुस्मृति था, 4 बुक तो सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये मैंने आपको बता रखा है, ये हो गया। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी। अब वैदिक एरा में एपिक्स कौन सी सबसे मशहूर हैं? 2 सबसे एग्जैक्टली, पहला तो आ गया, दूसरे का रामायणा। परफेक्ट, बच्चे तो बहुत तेज हैं यार ये, ठीक है। इन्हें जो है ना क्या कहते हैं, कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, इसमें दो राय नहीं है। रामायणा इज रिटन बाय हुम? ईशान? सर शायद सर वाल्मीकि। एग्जैक्ट आंसर वाल्मीकि, सना परफेक्ट, वाल्मीकि, ठीक है।
क्योंकि वाल्मीकि मुझे भी याद नहीं रहता था, मुझे लगा था रामानंद सागर ने लिखा है क्योंकि वो उसी सीक्वल आता था ना। तो Yes. मम्मी ने बोला बेटा वाल्मीकि ने लिखा है, तुम टीवी कम देखा करो। तो ये हो गया। अब महाभारता इज रिटन बाय Ved Yes. Vyas. एग्जैक्टली वेद व्यास। ठीक है, ये दो नाम समायरा याद रहेगा? सर महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास। ठीक है सर, याद रहेगा। इट इज नॉट रामानंद सागर, वेद व्यास। ठीक है, एंड रामायणा बाय वाल्मीकि। इतनी बातें क्लियर हैं? दो एपिक्स हैं। महाभारता हमारे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी एपिक है, जिसको लिखने के लिए एक टीम बनाई गई थी बकायदा, 20 इयर्स वर्क किया था। और उस टीम के हेड का नाम क्या था, कुछ याद है सना? वी सूरथांकर। ठीक है, अपनी 12th अच्छा किया था, वी सूरथांकर है। ठीक है, सर स्पेलिंग बताइए। सर क्या नाम है? वी सूरथांकर। यार सूरथांकर की स्पेलिंग मुझे भी याद नहीं है, मुझे भी इसलिए सूरथांकर। वी सूरथांकर। ठीक है, ऐसा Okay. अनोखा नाम जो है आपको ऑप्शन में आएगा, फौरन ध्यान दे देंगे। ठीक है, अब रही बात आपकी, महाभारता को कहा जाता है बेसिकली कलोजियल एपिक। कलोजियल मतलब बहुत बड़ी एपिक थी। ठीक है, और इसमें बेसिकली किनके, इसका इंट्रोडक्शन देता हूं मैं और बता देता हूं, इसके बाद आश्रम बता दूंगा, पुराणास बता दूंगा, ये टॉपिक खत्म। क्योंकि वेदा में जो है ना, जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये मेन है, वरना यूपीएससी के टर्म्स में पढ़ोगे तो बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा। पहले समायरा बताओ, इतनी चीजें क्लियर है बेटा? जी सर। सना, ईशान, काशिफ? Yes. Yes, sir. अब देखो, महाभारता इज द स्टोरी बिटवीन द टू वॉरिंग क्लैंस। दो कजन फैमिली थी, कजन्स की। Yes, एक sir. फादर का नाम, जो पांडव थे उनके फादर का नाम पांडु था, और दूसरे जो थे जो कि आपके Gaurav. कौरवास, उनके फादर का नाम क्या था? Dhritarashtra. धृतराष्ट्र। बेसिकली धृतराष्ट्र जो थे ब्लाइंड थे, है ना? Yes, sir. जी। अब बेसिकली धृतराष्ट्र बड़े भाई थे, लेकिन ब्लाइंड होने के वजह से राजपाट पांडु को मिला। ठीक है, जो पांडव के फादर हुए, लेकिन अर्ली डेथ हो गई। अर्ली डेथ होने के बाद जो है ना, पांडव जो थे, जो 5 ब्रदर थे, सबसे पहले ब्रदर का नाम क्या था ईशान? 5 brothers में से हाँ, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, देन भीम। नहीं, भीम से पहले अर्जुन था। सर अर्जुन तो शायद भीम के बाद थे ना? आर्करी वाले जो है सेकंड पे थे। अच्छा, देन थर्ड पे भीम, नकुल सहदेव, फिर नकुल एंड सहदेव। ठीक है, युधिष्ठिर इज नोन फॉर और ट्रुथ, मतलब धर्म गुरु, मतलब वो बोलते थे उन्हें। एग्जैक्टली, ही इज नोन फॉर ट्रुथ। वो बहुत सच्चे थे और बहुत समझदार थे। ठीक है, उसके बाद सेकंड वन जो है आपके जो अर्जुन थे, उन्हें तो सब जानते हैं, आर्करी के लिए सबसे बेस्ट थे, है ना? यस सर। उसके बाद थर्ड फॉर क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ। क्या नाम है इनका? भीम। भीम स्ट्रेंथ। समायरा आवाज आ रही है बेटा? जी सर। ठीक है, तो कहते हैं आपके भीम स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मींस कहते हैं कितने हाथियों का? 100 हाथियों की ताकत थी उनके अंदर। ठीक है, 3 नकुल सहदेव बोथ स्टैंड्स फॉर ब्यूटी, है ना? दोनों बहुत भाई खूबसूरत थे, ऐसा था ना ईशान? यस, और तलवार भी मतलब चला रहे लोग। हाँ, तलवारबाजी, लेकिन ज्यादातर कहा जाता है कि ये दोनों बहुत खूबसूरत लगते थे। ठीक है, यस सर। तो ये था। ये लोग बहुत छोटे थे जब इनके फादर की प्री मैच्योर डेथ हुई। ठीक है, डेथ होने के बाद क्या हुआ? राजा बनने लायक नहीं थे एट द मोमेंट। जो ब्लाइंड ब्रदर थे धृतराष्ट्र, ठीक है, वैदिक एरा में जो किंगशिप थी ना, वो यहीं से स्टार्ट हुई। ठीक है, तो इनके बारे में जानेंगे। तो ये क्या है, क्या नाम है इसको, महाभारत में मैं बता रहा था, इसके बारे में भी बोल रहा था मैं। डेथ हुई सर, आपने ये कहा था महाभारत में। धृतराष्ट्र है ना? हाँ, धृतराष्ट्र बेसिकली क्या थे, वो किंग बने, वो ब्लाइंड थे, चलो रूल कर रहे थे। अब सब बड़े बड़े हुए, जो दोनों कजन्स बड़े हो गए, ठीक है,
उस तरफ जो धृतराष्ट्र के पास 100 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर थी। आई एम राइट ईशान? यस सर। एग्जैक्टली कोई 1 सिस्टर के बारे में बताता नहीं है, सिर्फ कहता है कि 100 ब्रदर्स थे, ठीक है। तो ये 1 सिस्टर भी थी उनकी। तो जो 100 ब्रदर में सबसे एल्डेस्ट थे उनका नाम था दुर्योधन, है ना ईशान? यस दुर्योधन है ना? क्या क्या बोला सर आपने? एल्डेस्ट ब्रदर, सबसे बड़े ब्रदर जो कौन थे इसके? हाँ हाँ, दुर्योधन दुर्योधन है ना, कौरव्स में थे, ठीक है, दुर्योधन थे। यस यस यस। क्या था कि दुर्योधन वॉज वेरी ग्रीडी और नेगेटिव कैरेक्टर से आ रहे थे, ठीक है। तो लोग उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते थे। लोग ये मानते थे कि जब आपके पांडव्स बड़े हो जाएंगे ना तो इनके बड़े भाइयों को इन्हें जो है ना किंगशिप देनी चाहिए थी, ठीक है। ये जो प्रिंस थे ये किस एरिया के थे? इनके रीजन को क्या कहा जाता था? ये वैदिक एरा के किस रीजन में बिलोंग करते थे? याद है कुछ ईशान? सर इंद्रप्रस्थ तो बाद में उनको मिल गया था पांडवों को। हाँ, बाद में मिला था हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर, हाँ Exactly. सर, हाँ सर हस्तिनापुर। बेटा 12th क्लास में इतना प्यारा लिखा हुआ है ना इसमें कि मेरे जैसा बंदा जिसने आज तक एपिक चैनल्स और सीरियल नहीं देखे उससे समझ आया था। बहुत बढ़िया है, ठीक है। समायरा क्लियर हूं मैं? काशिफ, सना क्लियर? यस सर। नाम याद रखना, ऑप्शन में बड़ी गड़बड़ी होती है। मैंने भी जाके इंद्रप्रस्थ जाके मार दिया था, ठीक है। बेसिकली था हस्तिनापुर। नाउ हस्तिनापुर इज सिचुएटेड इन इंडिया वेयर इट इज सिचुएटेड? यूपी में है शायद सर। एग्जैक्टली यार, यूपी में कहाँ पे है? इतना तो नहीं पता सर। मेरठ। मेरठ है। अच्छा, हस्तिनापुर। देन हस्तिनापुर के बाद हम आते हैं कि वो इंद्रप्रस्थ, तो मतलब इंद्रप्रस्थ बेसिकली दिल्ली रीजन पड़ गया, ठीक है। उसे भी कैप्चर कर लिया गया। उस वक्त जो है ना फाइट जो हुई कहाँ पे? इनकी जो महाभारत की फाइट थी, फर्स्ट कोलोजियल या एपिक फाइट कुरुक्षेत्र, हाँ, ऑफ क्या कहते हैं वैदिक एरा इज फाउट एट कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कहाँ पे है आज? कुरुक्षेत्र इज सिचुएटेड इन हरियाणा। इसका पुराना नाम था कुरु, ठीक है। सना याद आया कुछ? कुरु, पांचाल, कुरु, है ना, इस तरीके से। जमाल और समायरा, जब तुम अपने पुराने 6-7 क्लास की बुक उठाओगे ना तो मैप में ये नाम लिखे हुए हैं। दीज आर कॉल्ड क्या कहते हैं, महाजनपद। यस सर, महाजनपद है ना। तो क्या नाम है काशिफ बेटा, इन स्टेट्स को कहते थे महाजनपद। आज अगर आप यूपी जाओगे ना बेटा तो यूपी में जो है ना जब एंट्री करोगे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में तो मालूम है क्या कहते हैं? गाजियाबाद जनपद में आपका स्वागत है। समझ गए? जनपद मतलब होता है लैंड वेयर क्या कहते हैं वेयर फुटफॉल्स या लोग जो है कहीं पे रहते हो उन्हें जनपद कहा जाता है, जिसे हम फिर अब आज के मॉडर्न लैंग्वेज में डिस्ट्रिक्ट कहने लगे। ये क्या हुआ? समायरा सराय, अरे कब गई समायरा? आ गई सर मुझे 2 मिनट चाहिए सर, मैं आऊँ 2 अच्छा मिनट में। आओ 2 मिनट में मैं इनसे पीछे से डाउट्स पूछता हूँ, ठीक है। जब आओ तो क्या कहते हैं मुझे बता देना कि सर आई एम हियर, ठीक है? ठीक है सर। चलो, काशिफ हुए, ईशान हुए, सना अभी तक। अच्छा सर 2 मिनट मेरे को भी मिलेंगे क्या? मैं म्यूट करके चला जाऊंगा बस, और आधी अनम्यूट कर दूंगा। जल्दी आ जाओ, ठीक है। अब आते हैं ईशान एंड सना। यार ये जो मैं वैदिक एरा बता रहा हूँ चीजें क्लियर हुई थोड़ी बहुत? यस सर। सर ईशान गए हैं, मैं नहीं। अच्छा, ईशान गया था, अच्छा सॉरी काशिफ, मैंने कहा यार 11th वाले चले गए। चलो क्या कहते हैं जमाल, ये बात बताओ जो चीज मैंने क्लियर है? सर ये इतना सारा है मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने कभी कहीं सुना नहीं इन सब के बारे में, ना नाम ना ही कहीं देखा ना पढ़ा। सर मैंने भी फर्स्ट टाइम सुने इतने ज्यादा डीपली नाम। आप थोड़ा बेसिक पढ़ा था लेकिन। अच्छा नहीं ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा बहुत जो है ना
जैसे क्योंकि जो बुक्स ली होती हैं हेल्थ बुक, उसमें वैदिक एरा को बिल्कुल किनारे कर दिया गया है, और आने वाले वक्त में ऑल ओवर द इंडिया ये जान लो एक पोर्शन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, वो है मेडिवल। मेडिवल को बहुत कम क्वेश्चन दे रहे हैं यूपीएससी में, तो मेडिवल से कुछ आता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। और किसी भी कंपटीशन में मेडिवल से ये जहाँ पे आपका सल्तनत एरा आ जाता है, मुगल एरा आ जाता है, ठीक है। बस आजकल हर कंपटीशन में हिस्ट्री में एंशिएंट पूछते हैं, और पूछते हैं वो उसको क्या कहते हैं, मॉडर्न पूछते हैं, ठीक है। इसलिए और सबसे टफेस्ट, जैसा कि मुझे जोहरा ने और इन्होंने बताया था, मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल कैसे हो गया? मैं कनेक्टेड हूँ सबसे। हेलो हेलो ईशान, आ Yes, गए? सर ईशान ईशान हाँ सर, हाँ ठीक है। यस सर, ईशान, आ गया। ये चीजें तुमने थोड़ी बहुत सुनी तो होंगी जो मैंने आज पढ़ाया, हाँ सर, थोड़ा रिवाइज हुआ माइंड में? यस सर, काफी कुछ। हाँ, तो एक्चुअली सना, काशिफ और ईशान, मैं इसलिए बता रहा था, मैं इम्फेसिस इसलिए कर रहा हूँ इस टॉपिक पे, क्योंकि यार आने वाले वक्त में हमेशा जो है ना एंशिएंट से पूछा जा रहा है, क्योंकि एंशिएंट बच्चों को याद नहीं रहता, समझ नहीं आता है। काशिफ ने भी बोला, सना ने भी बोला, ठीक है। तो ये देखो, क्योंकि टफ है ये चीज, तो इसलिए नहीं। और मैंने इसलिए रट लिया है क्योंकि मैं मार खा चुका हूँ इन चीजों में। मैं यूपीएससी का पेपर देने गया, एंशिएंट 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 एंशिएंट, और मैं जाके गया था मेडिवल, ठीक है। तो मुझे समझ आ गया कि क्योंकि मेडिवल बहुत इजी है, मैं मेडिवल आपको सिर्फ 2 दिन लगाऊंगा ज्यादा से ज्यादा, या 1 दिन में खत्म कर दूंगा। सल्तनत को पकड़ूंगा और मुगल एरा को पकड़ूंगा, खत्म कर दूंगा 1 दिन में। लेकिन हमें एंशिएंट को करना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम नाम तो देख रहे हो, यहाँ पे रट रट के जो है ना, याद कर करके मैंने तुम्हें बताया अभी इतने तेजी से। अगर मैं किताब को कंसिडर करने लगूंगा ना, तो मैं नहीं, मतलब सिलेबस ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुमने बुक्स का नाम देख लिया, बुक्स के फंक्शन क्या थे, वर्नास देख लिया, फिर वहां पे क्लासेस जो आ गई, जैसे फॉरेस्ट वाली में। यस सर। तो इन सबके शॉर्ट नोट्स होंगे आपके पास? क्या? हाँ, नोट्स हैं इसके एग्जैक्टली इसका पूरा एंशिएंट का आपको जो वो कहते हैं ना शॉर्ट नोट्स या पीपीटी टाइप का, इंशाल्लाह हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वो है ओके सर। अच्छे तरीके से है, एज सुन एज पॉसिबल कर देंगे, परेशान ना होना, ठीक है। लेकिन ये ओके सर। बात बतानी जरूरी थी। तो ये आपको मैंने महाभारत तक बताई, महाभारत में हस्तिनापुर तक आई, कुरुक्षेत्र में आ गए हम, जो कि आपका हरियाणा में है। यहाँ पे महाभारत की फाइट हुई, काफी लंबी फाइट थी, इसको हम डिटेल में नहीं करेंगे। ओके समायरा, बैक हो गई आप, ठीक है, माशाल्लाह। चलिए, तो अब कहते हैं मोस्ट वेलकम। महाभारत इसके क्या कहते हैं, कॉन्टेम्पररी नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक एपिक था। नेक्स्ट। ओके, एक्चुअली अब एक काम करेंगे कि मेरे ख्याल से काशिफ एंड समायरा काफी लंबी क्लास चली होगी, फिर अभी काशिफ ने भी बताया कि काफी लोडेड हो गया है ना, तो सर थोड़ा जो है ना इसको रिवाइज भी करना होगा। तो काशिफ आप क्या करेंगे बेटा, आपके पास जो बुक अवेलेबल होगी समायरा, इसको आप एक बार गो थ्रू करेंगे और एंशिएंट वाले पोर्शन को देखेंगे माय डियर, ठीक है। ठीक है, तो लेट्स वाइंड अप, है ना। फिर मैं भी नेक्स्ट इनके साथ बच्चों के साथ कंटिन्यू करता हूँ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। ईशान और सना को, अच्छा ईशान एंड सर, मैं जस्ट आपको जो है ना लॉग आउट अभी हो रहा हूँ, फिर आपको दोबारा से लॉग इन करता हूँ। ओके सर। ओके सर।